जून को जम्मू कश्मीर में निर्दोष तीर्थयात्रियों पर आतंकियों ने फायरिंग की। अब इसका पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आ रहा है। देश में पाकिस्तानी आतंकवादियों के कायराना हमले को लेकर गुस्सा है। देश में एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की मांग उठ रही है। वहीं घायल यात्रियों ने आप बीती बताई, कैसे उन्होंने इस खौफनाक मंजर को झेला था, देखिए। रियासी अटैक का पाकिस्तान कनेक्शन। जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकी हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों का दावा है कि रियासी टेरर अटैक के पीछे लश्कर कमांडर साजिद जट का हाथ है। उसी ने आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट को हमला करने का आदेश दिया था। सूत्रों के मुताबिक साजिद सैफुल्लाह जट कश्मीर में लश्कर तैयबा की कमान संभालता है। द रेजिस्टेंस फ्रंट स्थानीय आतंकी संगठन है। इसे लश्कर का पूरा समर्थन प्राप्त है। 9 जून को हुए इस आतंकी हमले में 9 तीर्थ यात्रियों की मौत हुई थी, जबकि 33 तीर्थ यात्री घायल हैं। इस हमले में घायल हुए तीर्थ यात्रियों ने जो बताया है वो दिल दहला देने के लिए काफी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना को बेहद शर्मनाक बताते हुए गहरा दुख जताया है। आगे से शायद एक बंदा चला रहा था गोली और सीधे ड्राइवर को लगा था, तो वो उसकी ऑन स्पॉट शायद डेथ हो गई थी। तो फिर लेफ्ट साइड से भी 2 लोग फायर कर रहे थे। क्या हुआ था रियासी में? जम्मू कश्मीर के रियासी में रविवार को माता वैष्णो देवी के भक्तों से भरी बस पर आतंकियों ने हमला किया था। आतंकवादियों ने बस पर उस वक्त गोलीबारी की जब ये बस शिवखोड़ी मंदिर से कटरा स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर जा रही थी। हमले के चलते बस रियासी के पोनी इलाके में तेराए गांव के निकट सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी। बस में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के तीर्थ यात्री सवार थे। आतंकी समूह टीआरएफ ने ली जिम्मेदारी। लश्कर से जुड़े आतंकी समूह टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। ये आतंकी पिछले 1 महीने में राजौरी और पुंछ में कई हमले कर चुके हैं। सूत्रों का कहना है कि इस हमले में 2 से 3 आतंकी शामिल थे। रियासी में तीर्थयात्रियों की बस पर हमला करने वाले आतंकी पाकिस्तानी थे। यह आतंकियों का वही ग्रुप है जो पीर पंजाल के दक्षिण में पिछले 2 सालों से सक्रिय है। कुछ एरियाज को जो हमने नॉमिनेट किए हैं, कुछ एस्केप रूट्स हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, उनको डोमिनेट किया जा रहा है। और यहाँ पे क्योंकि बहुत ही एक वुडेड, हाईली वुडेड और जंगल टाइप का एरिया है और पहाड़ी इलाका है, इसमें हमारी जो इंटेल लीड्स आ रही हैं उसके चलते हमने 2 एक्सिस पे आज 11 टीम्स का इस्तेमाल किया है और उनको इस एरिया में फैलाया हुआ है। आर्मी की टीम्स हमारे साथ कंप्लीट कोऑर्डिनेशन में चल रही हैं, सीआरपीएफ की टीम्स हमारे साथ कंप्लीट कोऑर्डिनेशन में चल रही हैं और सारी फोर्सेस का एक मिला जुला एफर्ट यहाँ पे चल रहा है। अमरनाथ यात्रा से पहले आतंकी हमला। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से ठीक 20 दिन पहले रियासी का ये आतंकी हमला हुआ है। इस हमले की जिम्मेदारी जैश और लश्कर के मुखौटे वाले टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली। इस हमले पर कुछ रिपोर्ट में दावा किया कि 3 से 4 आतंकियों ने हमला किया है, जबकि कुछ रिपोर्ट का दावा है कि हमला करने वाले आतंकियों की संख्या दर्जन भर थी। अब आप एनिमेशन से समझिए कि आतंकियों ने किस तरह से ये हमला किया। आतंकियों ने पहले 42 तीर्थ यात्रियों से भरी बस को काफी दूर से फॉलो करना शुरू किया था। जैसे ही आतंकियों को मौका लगा, उसने सबसे पहले बस के ड्राइवर पर निशाना बांधकर सीधा हमला किया। गोली लगते ही पहाड़ी रास्ते पर बस का संतुलन खो गया। 3 से 4 आतंकी लगातार बस पर अंधाधुंध हमले कर रहे थे, जबकि आतंकियों को कवर देने के लिए 2 से 3 आतंकी हमले से कुछ दूरी पर फैसला पर पोजीशन लिए हुए थे। हैरानी की बात तो ये कि जैसे ही बस खाई में गिरी, उसके बाद भी आतंकी बस पर अंधाधुंध हमला करते रहे, जिसकी वजह से 9 लोग मारे गए और 33 तीर्थयात्री घायल हुए हैं। ड्रोन से तलाशी, कब तक छिपेंगे आतंकी? जम्मू कश्मीर के रियासी में जिस जगह पर आतंकियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है,
वहां सैकड़ों किलोमीटर के एरिया में विशाल जंगल है और अब इसी जंगल में चप्पे चप्पे को तलाशने के लिए ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। हम आपको हमले का पैटर्न दिखाते हैं जिसके जरिए आतंकियों ने हमला किया है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान से आए टीआरएफ के आतंकी जम्मू कश्मीर के सांबा में घुसे और फिर राजौरी पहुंचे। यहां से आतंकियों ने रियासी में अपनी पोजीशन संभाल ली। जैसे ही तीर्थ यात्रियों से भरी बस आतंकियों को नजर आई, इन्होंने तुरंत हमला कर दिया। हमला करने के बाद सभी आतंकी वापस रियासी से राजौरी की तरफ भाग गए। पिछले 10 साल में आम नागरिकों पर ये आतंकियों का अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। रियासी पर हुआ भीषण आतंकी हमला साबित करता है कि आने वाले दिनों में आतंकी आम लोगों को निशाना बना सकते हैं। खास तौर से जम्मू रीजन में अब ये देखना होगा कि भारत सरकार और सुरक्षा बल किस तरह से आतंकियों पर काबू पाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाएं बेहाल हैं। राजनांदगांव में जिला अस्पताल से लेकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल तक बदहाल हैं।